जो लहरिया कट मार के लड़के लोग चलते हैं तो वो लहरिया कट मारते क्यों हैं? तो इसमें क्या हो रहा है, एक राउंड पूरा ले करके उसके बाद फेंका जा रहा है। जैसे यहाँ पे टर्न होता है, यहाँ पे कुछ फोर्सेज लगती हैं, तो वो कौन सी फोर्सेज लगती है भाई? चलिए भाई इस पर भी काम कर लेते हैं। तो बोलेगा सर मिस्त्री बना दिए हम लोग को, रोड पे काम करने वाला लेबर बना दिए, तो बहुत जरूरी है। हम वेलकम बच्चों, फिर से आपका मैं अमित सर आपके अपने E2E क्लासेस में स्वागत करता हूँ। तो बच्चों जैसा कि पता है मैं अमित सर आपका फिजिक्स मेंटर हूँ। आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक पर, बड़े ही मज़ेदार टॉपिक पर बात करने वाले हैं विथ फुल ऑफ एनिमेशन। आज हम लोग समझेंगे, मेनली हमारा जो फोकस रहेगा कि आज हम लोग जो मौत के कुआं में जाते हैं देखने के लिए, यानी कि जो बाइक वाले गोल गोल घूमते हैं वो गिरते क्यों नहीं हैं भाई। हम लोग जब देखते हैं बाइक रेसिंग देखते हैं तो बाइक रेसिंग में देखते हैं कि जो टर्न आता है तो जो बाइकर्स होते हैं वो पूरे अपने आप को पूरी तरह से ज़मीन में लगता है सट जाएंगे, लेकिन फिर भी वो गिरते नहीं हैं। तीसरे टॉपिक पे आएंगे कि हम लोग देखते हैं रोड पर जो लहरिया कट मार के लड़के लोग चलते हैं तो वो लहरिया कट मारते क्यों हैं, क्या लहरिया कट मारना ज़रूरी है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर मेरे पास कोई एक रोड है, रोड में अगर अचानक से टर्न आ जाता है और वहाँ पर अगर हमारा कार स्पीड होता है तो अचानक से कार जो है वो क्यों पलट जाता है, क्यों हमारा जो कार होता है या स्किड कर जाता है, या क्यों हमारा कोई भी गाड़ी स्किड कर जाता है। और अगर ये स्किड नहीं करेगा तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लोग सारे टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। ये सारे जो मैं आज एग्जांपल्स लेने वाला हूँ आप लोग सब अपने आप में देख चुके हो, फील कर चुके हो। हम लोग अगर ड्रैगन ट्रेन का बात करें, हम लोग मेला में दुर्गा पूजा का मेला हो या डिज्नीलैंड का मेला हो या कोई भी मेला हो, हम लोग उसमें बैठते हैं ड्रैगन ट्रेन में। ड्रैगन ट्रेन में हम लोग देखते हैं कि अचानक से जब टर्न आता है तो हम एक तरफ शिफ्ट कर जाते हैं और जो ट्रेन होता है वो दूसरे तरफ शिफ्ट कर जाता है। तो आखिर उसके पीछे का क्या है फिजिक्स, तो उस फिजिक्स को बात करने वाले हैं आज हम आपके अपने अमित सर के साथ। तो फिर से स्वागत है। आइए तो आज हम लोग अपने लेक्चर पे आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह है बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है, क्यों होता है और इसका जरूरत हमें क्यों है, कैसे है, ये सारा चीज़ आज हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आज हमारा जो टॉपिक्स मेन फोकस जो रहेगा हमारा 4 टॉपिक पे रहेगा। फर्स्ट वन इज सेंट्रीपेटल फोर्स, सेकेंड वन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, थर्ड वन मोशन ऑफ ए कार ऑन लेवल रोड। लेवल रोड मीन्स प्लेन रोड अगर है मेरे पास, कहीं टर्न आता है तो उस केस में क्या होगा बात करेंगे आगे। एंड लास्ट वन इज बैंकिंग ऑफ ए कार ऑन बैंक रोड, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक्स आज का होने वाला है। मतलब इस टॉपिक पर पहुंचने से पहले हमें इस 3 बाउंड्री लाइन को पार करना होगा, तब हमें ये अच्छे से समझ में आएगा। ये बहुत ही मजेदार टॉपिक है। लोग कहते हैं बड़ा टफ टॉपिक है, लेकिन आज देखिएगा मैं अमित सर आपका टॉपिक को कैसे इजी करने वाला हूँ। चलिए हंसते रहते हैं और हम लोग आगे बात करते हैं। तो जैसे ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे पास यहाँ देखिए आपको 2 वीडियो दिख रहा होगा। एक वीडियो में दिख रहा है कि ये जो बस है जो टर्न ले रहा है, तो जैसे ही बस टर्न लेता है तो जो सवारी पैसेंजर्स होते हैं वो एक तरफ शिफ्ट करने लगते हैं। यानी कि अगर बस इस तरह से टर्न ले रहा है तो जो अगर मैं पैसेंजर हूं तो मैं इस तरह से शिफ्ट करने लगता हूं, यानी बस जिधर जा रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। या फिर आप दूसरा देखें, अगर इसको हम लोग बात करें, इस गेंद को जो कोई फेंक रहा है देखिए, तो इसमें क्या हो रहा है, एक राउंड पूरा ले करके उसके बाद फेंका जा रहा है। तो आखिर इसके पीछे कौन सा फोर्स लग रहा है, ये दोनों के पीछे कौन सा फोर्स लग रहा है? तो ये जो फोर्स है इसका नाम है सेंट्रीपेटल फोर्स एंड सेकेंड वन इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सर आखिर होता क्या है सेंट्रीपेटल फोर्स, सोचना चाहिए भाई। तो सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझने से पहले आप इस दोनों वीडियो को एक बार देखिए। जैसे ही इस वीडियो को हम दोबारा देख रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, इसमें आपका मेन फोकस क्या हुआ कि जो बस है वो एक टर्न ले रहा है, मतलब सर्कुलर मोशन का एक पार्ट हो रहा है। या फिर मैं अगर इस टॉपिक पर बात करूं तो ये वीडियो में भी आपको दिख रहा होगा कि ये जो हमारा प्लेयर है वो एक राउंड घूम करके उसके बाद बॉल को फेंक रहा है। बॉल को फेंकने का मतलब क्या है, देखिए गोल घुमा गया, उसके बाद बॉल को बाहर की तरफ फेंका गया। इसमें हम क्या देख रहे हैं इस वाले वीडियो में, जैसे बस जो है वो अंदर की तरफ टर्न कर रहा है, लेकिन जो पैसेंजर्स है वो बाहर की तरफ जा रहे हैं। मतलब बस को फोर्स लग रहा है एक अंदर की तरफ और पैसेंजर्स पे फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ। सिमिलरली ये जो प्लेयर है ये अपने आप को फोर्स लगा रहा है अंदर की तरफ, लेकिन बॉल जो है वो जा रहा है बाहर की तरफ। तो यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं सर्कुलर मोशन का 2 पॉइंट आता है, एक बार फोर्स लगता है सेंटर की तरफ और एक बार फोर्स लगता है सेंटर से बाहर की तरफ। क्लियर है? अब बात करते हैं अब आगे।
देखिए जैसा लिखा हुआ है सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स क्या हो जाएगा बच्चा, तो सेंट्रीपेटल फोर्स हो जाएगा कि सर अगर कोई भी फोर्स सेंटर के तरफ लग रहा है, सेंटर के तरफ लग रहा है तो उसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स, और अगर कोई फोर्स सेंटर के बाहर की तरफ लगेगा तो उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन बात आता है कि हम आप लोगों को बार बार बोल चुके हैं, कभी भी किसी भी एक बॉडी पर अगर किसी एक डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो 100% श्योर रहिए कि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जरूर एक फोर्स लग रहा होगा। कभी किसी भी एक जगह पर अगर कोई बोल दे कि वहां एक ये फोर्स लग रहा है तो पॉसिबल ही नहीं है। किसी एक बॉडी पर कम से कम 2 फोर्स कम से कम लगता ही है, हम हमेशा हर एक टाइम पर। अगर मैं इस जगह पर अभी खड़ा हूं तो 2 फोर्स लग ही रहा है। कौन कौन सा फोर्स, एक नॉर्मल रिएक्शन एंड माई वेट। बस मैं दोनों एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं, तब मैं यहाँ पर अच्छा से खड़ा हूँ। अगर नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा लग जाएगा तो मैं ऊपर की तरफ जाने लगूंगा, अगर मेरा वेट ज़्यादा लग जाएगा तो मैं नीचे की तरफ जाऊंगा। लेकिन मैं इस जगह पर अगर खड़ा हूँ यानी कि नॉर्मल रिएक्शन और मेरा वेट जो है वो एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं। सिमिलरली अगर कोई भी, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी सर्कुलर मोशन होता है, सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन होने के दौरान सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों का दोनों फोर्स इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल होता है। क्यों इक्वल होगा सर, क्योंकि सेंट्रीपेटल फोर्स क्या बोल रहे हैं, टुवर्ड्स द सेंटर। अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो बॉडी किधर चला जाएगा, सेंटर के तरफ। लेकिन अगर सेंटर के तरफ जाएगा तो यानी कि ये जो हमारा हो रहा है ये इस तरह से नहीं होकर के ये अंदर के तरफ जाने लगेगा, अगर सेंट्रीपेटल ज्यादा हो गया तो। लेकिन अगर सेंट्रीफ्यूगल ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, ये बाहर की तरफ जाने लगेगा, तो यानी कि फिर सर्कुलर मोशन नहीं हो पाएगा। तो दैट मीन्स कि सर्कुलर मोशन होने के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों बराबर होना चाहिए। मतलब यहां से हम समझें कि अगर हम बोल दें कि एफसीपी जो है, एफसीपी यानी कि सेंट्रीपेटल फोर्स, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बोलूं एफसीपी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ, और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है mv²/r। ये किसका फॉर्मूला हो जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलिए या फिर सेंट्रीपेटल फोर्स बोलिए। बट हम जो कैलकुलेट करते हैं, हम जो बात करते हैं बार बार जिस फोर्स के बारे में, एक्चुअली वो होता है सेंट्रीपेटल फोर्स। तो अब बात आता है कि सर सेंट्रीफ्यूगल क्यों पढ़ रहे हैं हम, तो जैसा कि हम आपको बोले कि फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक फोर्स आता है, तो फोर्स को बैलेंस करने के लिए फोर्स आ रहा है, वो आता नहीं, एक्चुअली हमको मानना पड़ता है कि हाँ कोई फोर्स होगा। तो जब सेंट्रीपेटल फोर्स का बात किया जा रहा था, जब फोर्स के बारे में शुरू में जब साइंटिस्ट लोग बात करते हैं कि सेंट्रीपेटल फोर्स होता है, तो बोला गया कि सर तो जरूर एक फोर्स होगा ना बाहर की तरफ, तो उसको हम सेंट्रीफ्यूगल बोल दिए। तो साइंटिस्ट लोग बोले ठीक है, अगर ऐसा बात है कि हमको बोलना ही पड़ रहा है तो यानी कि ये कैलकुलेटेड, ये नहीं कैलकुलेटेड वैल्यू होता है ये, यानी कि इसको हम लोग कौन सा फोर्स बोल देंगे। तब बोला गया कि इसको ऐसा करते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल को फोर्स को हम लोग क्या बोल देंगे, सीडो फोर्स। क्या बोल देंगे, सीडो फोर्स। सीडो फोर्स का मतलब होता है इमेजिनरी फोर्स, यानी कि एक्चुअली ये फोर्स को हम लोग इमेजिन किए थे कि हाँ कोई एक फोर्स है, इसके अपोजिट में है, उसी को हम क्या बोल देंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बोलिए क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक क्लियर है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए हमारा अगला लेक्चर क्या है, हमारा अगले टॉपिक पे आते हैं। क्या है हमारे पास अगला, तो है मोशन ऑफ ए कार ऑन लेवल रोड। तो लेवल रोड क्या होता है सर, लेवल का मतलब होता है प्लेन रोड। जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, एक मेरे पास रोड है जो कि कहीं पर कुछ नहीं, बस यहाँ पे एक टर्न है यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं लेवल रोड, यानी कि ये रोड जो है वो इस तरह से प्लेन है, बात समझ में। तो जैसे ही अगर इस पर हम लोग देखते हैं कि इस पर अगर कोई ड्राइव करता है, मान लीजिए हम ही लोग कर रहे हैं, तो हम लोग जैसे ही इस पर ड्राइव करेंगे तो जैसे ही यहाँ पे टर्न होता है, यहाँ पे कुछ फोर्सेज लगती हैं। तो वो कौन से फोर्सेज लगती है भाई, तो हम लोग जैसे ही आगे बात करते हैं तो हमें दिखता है यहाँ पे डायरेक्ट कि एक तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ mg लग रहा है। और अभी जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है तो वहां पे कौन से फोर्स आएंगी, सेंट्रीपेटल फोर्स। बात समझ में, कौन सा फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स। तो यानी कि इस जगह पर एक फोर्स अंदर की तरफ इस तरफ जो लग रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रीपेटल फोर्स, यानी कि एफसीपी। लेकिन अगर ये इस तरफ से हम लोग घूम रहे हैं तो हमारा क्या स्पीड होना चाहिए कि हमारा जो कार है वो स्किड नहीं कर जाए, या फिर हमारा अगर इस जगह पर बाइक हो या साइकिल हो कुछ भी हो तो हमारा हम स्किड नहीं कर जाए। क्योंकि मैक्सिमम जगह देखा गया है कि मान लीजिए अगर आप 60 की स्पीड में अपने गाड़ी को लेकर उधर से आ रहे हैं और टर्न अचानक से आ गया,
तो क्या 60 की स्पीड में हम घुमा पाते हैं गाड़ी को? अगर लेवल रोड है, बराबर लोड है, नहीं होगा। आपको अपने गाड़ी की रफ्तार को कम करनी पड़ेगी, अन्यथा दुर्घटना हो सकती है। तो दुर्घटना से बचने के लिए हम लोग अपने स्पीड को कम करते हैं। क्यों करते हैं भाई स्पीड को कम? ताकि हमारा, लेकिन एक्चुअली उसके पीछे का फिजिक्स क्या है समझते हैं। अब एफसीपी यानी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, लेकिन हमको पता है कि बाहर की तरफ, अंदर की तरफ ये लग रहा है, तो बाहर की तरफ फोर्स लगेगा जिसको हम लोग बोलते हैं, टायर्स के बीच में जो फोर्स लगता है इसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे? फ्रिक्शन। एक्चुअली फ्रिक्शन को हम लोग स्मॉल एफ से जनरली डिनोट करते हैं, ठीक है, जनरली फ्रिक्शन। यानी कि कब तक हम इस जगह पर, इस रोड पर हम सही से मोशन कर पाएंगे बताइए तो? जब फ्रिक्शनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों बराबर होगा। बात समझ आया? अगर फ्रिक्शनल सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा हो गया या फिर फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा हो गया तो क्या हो सकता है? अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा हो गया तो जो मेरा ड्राइव करने वाले जो ड्राइवर है या फिर कार जो है वो अंदर की तरफ गोल घूम करके पलट जाएगा गाड़ी। या फिर अगर फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा हो गया तो कार जो होगा वो बाहर की तरफ चला जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है इस साइड में और सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। बोलिए क्लियर हुआ? तो अब आता है कि सर तो हम इस दुर्घटना से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? तो हम लोग को एक सेफ स्पीड चाहिए, यानी कि कितना स्पीड तक हम अपने गाड़ी को रखें कि हमारा जो गाड़ी है वो स्किड नहीं करे। तो उसके लिए देखिए आगे हम लोग देखते हैं। तो हम लोग को यहाँ से दिख रहा है ऊपर नीचे, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन है, आपको दिख रहा होगा mg, नहीं दिख रहा है तो चलिए हम फिर से बना देते हैं। यहाँ पे हो गया मेरे पास mg। बोलिए कोई दिक्कत? यहाँ पर कोई दिक्कत किसी बच्चा बालक को? चलिए, तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि यहाँ पे इस कंडीशन में सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो फ्रिक्शनल फोर्स के क्या होना चाहिए? इक्वल्स टू होना चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हम लोगों ने अभी देखा है, कितना होता है? mv स्क्वायर बाई आर, mv स्क्वायर बाई आर इज इक्वल्स टू, फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू एन, पता है आपको? वेयर म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं हम लोग। यानी कि ये वो वैल्यू होता है जहां तक हमारा बॉडी जो है वो मतलब रेस्ट पर रहेगा, या फिर लिमिटिंग यानी कि उसके बाद अगर हम लोग आगे जाते हैं तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन में आ जाएगा, यानी कि बॉडी जो है वो मोशन में चला जाएगा, यानी कि कार हमारा पलट जाएगा। बात समझ आया? तो हम लोग यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन का बात करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे तो हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल्स टू म्यू। एन के जगह पर क्या लिख देंगे? एन के जगह पर क्या हो जाएगा? mg। क्या हो गया? mg। तो यहाँ से देखिए m तो खत्म, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ से म्यू और फिर r और फिर g। तो देयरफॉर v इज इक्वल्स टू स्क्वायर उधर गया तो रूट अंडर म्यू r g। यानी कि मेरे पास ये जो वेलोसिटी आया ये क्या, कौन सा वेलोसिटी आया? तो ये वेलोसिटी को हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम सेफ स्पीड। यानी कि अगर इससे ज़्यादा हम गए तो बस चलते रह जाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना? तो यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि अगर इस वेलोसिटी को अगर हम आगे बढ़ते हैं तो फिर हमारे साथ दिक्कत हो सकता है। लेकिन सर यहाँ पर समस्या एक आया कि क्या हम गाड़ी से उतर जाएंगे जहाँ पे टर्न आएगा, फिर वहाँ देखेंगे कितना रेडियस है ना, ये कितना रेडियस हो रहा है, क्या हम म्यू है, सब कुछ कैलकुलेट करके उसके बाद फिर हम गाड़ी से चलेंगे, चलो इतना स्पीड से पार हो। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। और अगर अचानक से कहीं टर्न आता है तो क्या हमारी गाड़ी जो है वो उस स्पीड पर से अचानक से कम हो पाएगी? बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगी। अगर मान लीजिए हाईवे में, अगर हाईवे में मान लीजिए 100, 120, 150 तक गाड़ी चली जाती है कभी कभी, मान लीजिए 100, 120 का हम बात करते हैं, 120 तक में है या फिर 100 में स्पीड में अगर गाड़ी चल रही है, तो क्या अगर अचानक से कोई टर्न आया तो वहाँ पे हम 40, 50 या 30 तक हम गाड़ी अपना स्पीड ले जा सकते हैं? जब तक हम ले जाएंगे तब तक हो सकता है हमारा गाड़ी एक्सीडेंट कर जाए। तो इस चीज़ को हमारे जो देश के इंजीनियर्स है या फिर हमारे पूरे वर्ल्ड के इंजीनियर्स है अच्छे से भली बाती से जानते थे। इसीलिए जब हमारे रोड पे कंस्ट्रक्शन का काम चालू हुआ, जब हमारा रोड काम बनना चालू हुआ, तो वहाँ पे रोड में क्या किया जाने लगा? तो बैंकिंग किया जाने लगा। बैंकिंग का मतलब कि जैसे मान लीजिए रोड सीधा आ रहा है, जैसे यहाँ पे टर्न आया तो ऐसे करके ये लहरिया कट मार दिए रोड को। किसको लहरिया कट मारे हैं? रोड को, बाइक या कार को नहीं। मतलब रोड जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोग बोलते थे रोड काहे टेढ़ा बना दिया, ये लोग को बनाने नहीं आता है। लेकिन अब हम जानेंगे कि वो एक्चुअली वो रोड को टेढ़ा क्यों किया गया है। वो इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ से हम समझ रहे हैं कि यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जो था वो इसको बैलेंस किए हुए था। अब यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स को अगर हम सपोर्ट करवा दें,
यानी कि कोई एक ऐसा चीज आ जाए जो कि फ्रिक्शनल फोर्स को सपोर्ट कर दे, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाए अगर, तो फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ने से क्या हो जाएगा, ये हमारा बॉडी जो है, ये हमारा जो कार है वो स्किड नहीं करेगा। हमारा कार स्किड क्यों कर रहा था, क्योंकि हमारा जो स्पीड था, इस गाड़ी का स्पीड, वो फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हो जा रहा था। जब ज्यादा हो जाएगा तो फिर गड़बड़ तो होगा। तो हम लोग को एक ऐसा कंडीशन लाना होगा जिसमें फ्रिक्शनल फोर्स को कोई सपोर्ट कर दे। तो सपोर्ट करने के लिए किसको हम भेजेंगे, तो चलिए आपके अमित सर को भेज देते हैं। तो हम ही चल जाते सपोर्ट करने के लिए। तो हम नहीं जाएंगे, हम कार वाले को जो, यानी कि टायर जो था ना, टायर को बोले बाबू रुको तुम, हम तुम्हारे लिए बुद्धि लगाते हैं। और बुद्धि लगाने के बाद क्या किए, तो रोड वाला को बोले ऐसे नहीं कीजिए आप। अब बेचारा अंदर में देखिए एक ड्राइवर बैठा हुआ, उसके साथ क्या होने वाला है, आप सोचिए जरा। तो फिर बोला कि क्या किया जाए भाई, तो हम लोग कर दिए आगे का सीन। आगे का सीन देखिए क्या है, बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड, जैसा कि हम लोग बोले, देखिए जैसे ही हम लोग स्लाइड आगे बढ़ा रहे हैं तो हम लोग को दिख रहा है कार आ रहा था, और कार आते आते देखिए थोड़ा सा दिखेगा, आप लोग थोड़ा सा बैक कर दें, अगर हम फिर से इसको अगर प्ले कर दें तो देखिए आप लोग, जैसे ही आया देखिए पहले थोड़ा सा नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, देखिए 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 थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हुआ, क्यों हो रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से। लेकिन उसको अगर एक स्पीड पर मेंटेन कर दिया जाए तो ये गाड़ी स्किड नहीं करेगा। तो वो मैक्सिमम स्पीड कितना होना चाहिए, तो वो हम निकालेंगे इस सेक्शन के अंदर, क्योंकि हम लोग लेवल रोड पर काम कर चुके हैं। तो चलिए भाई इस पर भी काम कर लेते हैं। तो बोलेगा सर मिस्त्री बना दिए हम लोग को, रोड पे काम करने वाला लेबर बना दिए, तो बहुत जरूरी है, हम ही लोग तो मिस्त्री लेबर सब बनाते हैं ना जी, कितना काम करना है हम लोग को। देखिए जैसे ही इस पर जाएंगे, लेकिन सबसे पहला हमारा जो काम होगा वो किस पर होगा, फ्री बॉडी डायग्राम। जब तक हम फ्री बॉडी डायग्राम नहीं समझेंगे तब तक हमारा कोई भी काम नहीं होगा। तो चलिए देखा जाए। तो जैसे ही इस पर हम देखते हैं तो हमको साफ साफ दिख रहा है नीचे की तरफ क्या लग जाएगा, mg, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरफ में क्या लग जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरफ में क्या लग जाएगा जी, फ्रिक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से देखिए ये वाला एंगल अगर बन रहा है थीटा, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसा करते हैं, इसको अलग अलग कंपोनेंट में ब्रेक कर दें इस तरह से, बोलिए कोई दिक्कत होगा। अब यहां से देखिए अगर ये वाला एंगल थीटा है तो यहां पर भी कुछ हम लोग का एंगल रहेगा। तो इसको हम लोग समझने के लिए, इस चीज को समझने के लिए हम लोग थोड़ा आगे फ्रेश तरीका से काम करते हैं, ठीक है। चलिए आया आया और रुक गया, ठीक है। हम लोग जैसे ही आगे स्लाइड में चलेंगे, देखिए इस स्लाइड में हमको यहाँ समझ में आ रहा है कि इस जगह पर हम लोगों ने एंगल लिया था क्या, थीटा। हमें पता है नीचे की तरफ क्या लग जाएगा, mg। अब इस बॉडी पर इस तरफ क्या लग रहा था, नॉर्मल रिएक्शन। अगर ये वाला एंगल थीटा है, देखिएगा ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, और अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा फिर, थीटा। तो ये अगर n है और ये थीटा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n cos थीटा एंड देयर इज n sin थीटा। अब यहाँ पे हमको पता है क्या लगेगा इस साइड में, फ्रिक्शन। तो ये फ्रिक्शन, ये थीटा, तो यानी कि यहाँ लग जाएगा f cos थीटा एंड दिस विल इज f sin थीटा। अब हमको पता है कि अगर मोशन इस तरफ हो रहा है तो यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक साइड में लगेगा, तो यानी कि FCP। कोई दिक्कत। अब हम लोग इसके काम करते हैं इसके इक्वेशन पर। तो इस जगह से हमको दिख रहा है n cos थीटा इज इक्वल्स टू f sin थीटा प्लस mg। क्या दिख रहा है हमको, n cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास, f sin थीटा और प्लस mg। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं mg इज इक्वल्स टू n cos थीटा माइनस f sin थीटा। बोलिए कोई दिक्कत, लेट इट बी इक्वेशन 1। अब देखिए दूसरे इक्वेशन पे हमको दिख रहा है n sin थीटा प्लस f cos थीटा इज इक्वल्स टू FCP। क्या दिख रहा है जी हमको, तो यहां से दिख रहा है n sin थीटा प्लस f cos थीटा इज इक्वल्स टू FCP। देयरफॉर n sin थीटा प्लस f cos थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r, इक्वेशन नंबर 2। अब ऐसा करते हैं कि हम लोग इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं 1 से। तो 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 मेरे पास क्या है, n sin थीटा प्लस f cos थीटा, और इधर इस वाले को हम लोग को नीचे डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा मेरे पास n cos थीटा माइनस f sin थीटा इज इक्वल्स टू n sin थीटा प्लस f cos थीटा किसके बराबर था जी, ये था mv स्क्वायर बाई r।
डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये था किसके बराबर, mg के बराबर। तो देयरफॉर वी कैन राइट दिस विल बी इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई आर जी। एम एंड एम कैंसिल हो गया। अब ऐसा करते हैं, इसको हम लोग कॉस थीटा से डिवाइड कर दे और f की जगह म्यू एन पुट कर सकते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ से तो आ जाएगा मेरे पास n, ठीक है। अब यहाँ से देखिए n की जगह पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं जी, n की जगह पर mg पुट कर दें। तो देखिए n साइन थीटा है, इसको रहने दीजिए, अभी फिलहाल हम लोग फ्रिक्शन पे काम करते हैं। प्लस f की जगह क्या हो जाएगा, म्यू n, और फिर यहाँ पर कॉस थीटा डिवाइडेड बाई n कॉस थीटा माइनस म्यू n साइन थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई आर जी। बोलिए कोई दिक्कत। अब इसके अगले स्टेप में चला जाए भाई। तो जैसे हम यहाँ से देख रहे हैं n हमारा कॉमन निकल जाएगा, n कॉमन निकल के कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा मेरे पास यहाँ पर क्या, देखिए यहाँ बचेगा मेरे पास साइन थीटा, इसको थोड़ा सा बंटवारा कर दीजिए भाई, कंफ्यूजन नहीं हो। n यहाँ पर बचेगा मेरे पास साइन थीटा, देखिए n कॉमन निकल कैंसिल आउट हो चुका है, प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल्स टू, अब यहाँ क्या है मेरे पास, v स्क्वायर बाई आर जी। बोलिए कोई दिक्कत। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उसका आ गया साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। अब जैसे ही हम लोग इस पर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से हम लोग कॉस थीटा से डिवाइड कर दें इसको। तो जैसे ही इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसके अगले स्टेप में क्या होगा मेरे पास, देखिए यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइड करेंगे तो साइन बाई कॉस टेन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई कॉस थीटा फिर 1 माइनस म्यू फिर साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई आर जी। खत्म। v वेलोसिटी से आ गया ना, देख रहे हैं। तो यानी कि v वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यहीं से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास v इज इक्वल्स टू, स्क्वायर उधर भेज दें तो ये चला जाएगा रूट अंडर आर जी इंटू लिख दिया जाए भाई इसको, यानी कि टेन थीटा प्लस म्यू है, तो प्लस म्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस नहीं है 1 माइनस है। चलिए भाई 1 माइनस किया जाए भाई, आ जाओ भाई, तुम्हारा बहुत वैल्यू है। 1 माइनस म्यू टेन थीटा, बस ख़त्म कहानी। ये जो स्पीड आया मेरे पास, ये क्या आ गया, फिर से वही मैक्सिमम सेफ स्पीड। देखिए आराम से समझ में आ गया सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। बट एक आइडियल केस होता है। आइडियल केस में क्या बोला जाता है, इसी चीज़ में अगर हम आइडियल केस का बात करेंगे तो आइडियल केस में बोल दिया जाता है कि अगर इसी चीज़ को, आइडियल केस में इसी चीज़ को अगर म्यू को अगर हम 0 ले लें, मतलब देयर विल बी नो फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। अगर 0 कर देंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा बताइए जरा, इसको कहाँ पर बना दीजिए, अगले पेज में ले लें, इसी पर मैनेज कर लें, इसी पर देख लीजिएगा आप लोग तो बेटर हो जाएगा। तो ये देखिए मेरे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, देखिए म्यू 0 हुआ तो मेरे पास हो जाएगा v इज इक्वल्स टू रूट अंडर आर जी। ठीक है, म्यू 0 तो मतलब ये 0 खत्म, ये तो 1 है और ये भी 0 खत्म, मतलब आर जी टेन थीटा। इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमम स्पीड। क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम स्पीड। ऑप्टिमम स्पीड। आज बोर्ड देख करके लग रहा है कि एकदम क्लास में बैठे हैं क्या जी। स्मार्ट बोर्ड में इतना गंदगी आप लोग नहीं देखते हैं ना, इसलिए वो किए हैं ताकि आप लोग को इजी हो, एक ही जगह पर आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। अगले पेज में जाएंगे तो फिर अगला पेज में फिर से आपको देखना होगा पीछे क्या पढ़ाए थे सर, आगे क्या पढ़ाए थे बैक स्लाइड में। यहाँ से आपको देखिए हम साइड होगा, आराम से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए, एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत। चलिए, यानी कि इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोगों ने 4 टॉपिक पढ़ा, सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मोशन ऑफ ए कार ऑन लेवल रोड एंड मोशन ऑफ कार ऑन बैंक्ड रोड, यानी कि बैंकिंग ऑफ रोड। वाई बैंकिंग ऑफ रोड अब समझ में आया
क्योंकि फ्रिक्शन को वो सपोर्ट करता है। फ्रिक्शन को सपोर्ट करेगा तो हमारा कार जो है वो स्किड नहीं करेगा। तो चलिए इसी तरीका से अपने कार को, अपने पढ़ाई के कार को रफ्तार में बनाए रखने के लिए हमारे E2E से जुड़े रहिए और जल्दी जल्दी इसको सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए लोगों से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये आपका जो स्पेशल क्लासेस चलता है विथ फुल ऑफ एनर्जी, ये हर लोगों तक पहुँच पाए। बोलिए कोई दिक्कत? फिर मिलते हैं हम लोग अगले किसी नए लेक्चर में विथ फुल ऑफ एनिमेशन एंड विथ फुल ऑफ फीलिंग्स। तो टाटा, बाय बाय।